हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। कहते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं, चाहे घर का मंदिर हो, चाहे बाहर का मंदिर हो, कहीं भी हो। तो ये हकीकत है कि भगवान का स्थान ही मंदिर है। तो ये भी सही है। तो ये भी तो कहा जाता है कि भगवान कण कण में है, कण कण में है, बेजुबानों में है, इंसानों में है, सब में है। तो जब सब में है तो इंसानों में तो है ही है, क्योंकि इंसान चलो बेजुबानों को तो काट के खा लेता है। उन पे अगर विश्वास करता है भगवान है तो ना काटता। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग काटते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो सोचो हमारे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। तो जब ये भगवान हमारे अंदर हैं, सबके अंदर भगवान है, तो हम क्या हैं? मतलब हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी एक मंदिर हुआ। मतलब अगर ये हमारा शरीर मंदिर है, तो हम अगर एक दूसरे को हर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस मंदिर में बैठे हुए भगवान को हर्ट करते हैं। ये तो पॉइंट हो गया। अब सोचिए जरा कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए घर का मंदिर है, तो घर की मंदिर की कितनी साफ सफाई लोग रखते हैं। घर के मंदिर में लोग जूते चप्पल नहीं पहन सकते हैं, ये भी आप मानते होंगे। जो जूते चप्पल नहीं पहनते, वहां बिना नहाए घुसते नहीं हैं। और अगर सोचिए कि कोई भोग लगाता है, तो इतना ज्यादा उस मंदिर को प्योर बनाया जाता है कि वहां कोई लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाता भगवान को। इतना सात्विक खाना भोग लगाया जाता है, इतने सात्विक खाने का भोग लगाया जाता है भगवान को। सोचिए, इसीलिए ना कि क्योंकि भगवान ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए तो बिना लहसुन प्याज वाला भोग लगाया जाता है। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो नॉनवेज खाता होगा ना, उसके घर में भी मंदिर को इतना पवित्र रखा जाता है। जाके आप देखिए, कोई भी कितना भी नॉनवेज खाए, तो उनको भी ये पता है कि ये मंदिर है, तो यहाँ मुझे सात्विक ही खाना भोग लगाना है। यहाँ कोई बिना नहाए नहीं जाएगा। मतलब सबको पता है, सबको पता है, जो धर्म को लेके चलता है, जो हिंदू धर्म में है, सबको पता है कि भगवान को कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे उनको भोग लगाया जाता है। सबको पता है। ठीक, अगर इतना पता है तो सोचो, यहाँ तक इतना पता है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे नॉन वेज खा लिए तो गलती से मंदिर के आसपास नहीं जाते हैं। घर में भी अगर नॉन वेज बना है तो कहेंगे वो गलती से मंदिर की तरफ मत जाना। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि नॉन वेज खा लेते हैं तो कहते हैं नहीं, आज मैं नॉन वेज खाया हूँ, गलती से कहीं मंदिर नहीं जाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कहते हैं खा लेते हैं, उसके बाद नहा धो के कहते हैं मैं पवित्र हो गया, उसके बाद मंदिर चले जाते हैं। अपनी अपनी सोच है। लेकिन कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक कोने में एक डर रहता है ना कि भगवान नाराज हो जाएंगे। जब नवरात्र आता है, हिम्मत नहीं है किसी हिंदू का, अंदर से एक डर ही तो रहता है। नवरात्र में कोई नॉनवेज नहीं खाता है, सावन आता है तो नहीं खाते हैं। सबको पता है कि शिव जी नाराज हो जाएंगे, नवरात्र में माता जी नाराज हो जाएंगी। चाहे जैसे एक डर तो कोने में है ना कि हाँ भगवान होते हैं तभी तो बिना विश्वास के, बिना डर के अगर नहीं है तो कुछ भी कर सकते थे। नवरात्र में भी खा सकते थे और सावन में भी खा सकते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कोने में उनके अंदर ये रहता है भगवान होते हैं और गलत करूंगा तो सजा मिल जाएगी। सोचिए, इतना डर रहता है। तो मैं अपनी सोल फैमिली से ये बताना चाहती हूँ कि जब इतना डर रहता है, तो जब हमारा शरीर मंदिर है और इसमें हम भगवान को बसा के रखे हैं, इसका मतलब है कि इसमें भगवान रहते हैं, जो कहते नहीं एनर्जी के रूप में। तो सोचो, उस भगवान के मंदिर में हम नॉनवेज कैसे चढ़ा देते हैं। सोचिए, हम नॉनवेज खा के समझ लो उस भगवान को तो भोग लगा रहे हैं। हम मटन चिकन खा रहे हैं, समझ लो भगवान को भोग लगा रहे हैं। हमारे अंदर गया तो समझ लो भगवान को तो टच करता है ना। हम शराब पी रहे हैं तो इसका मतलब भगवान को भोग लगा रहे हैं। जाने अनजाने हम व्यभिचार में फंसे पड़े हैं, तो समझ लो हम भगवान को ही वो चीजें अर्पण कर रहे हैं। जब हमारे अंदर भगवान है तो सोचो इंसान गलती कैसे कर देता है। जाने अनजाने हम दूसरे के लिए पाप सोचते हैं, तो आपको नहीं पता भगवान वो चीजें सुन रहे हैं। कहते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे सामने ही कोई बैठा है और
सामने कोई बैठा है तो जाने अनजाने में मुझे ये लगेगा कि मैं इसकी बुराई अगर करूंगी तो इसको बुरा लगेगा, इतनी फील होती है ना। तो सोचो कैसे हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भगवान है और हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में और भगवान बैठे हैं, उसके बाद भी हम बुराई करते हैं, उसके बाद भी हम दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, उसके बाद भी हम नॉन वेज खा रहे हैं, उसके बाद भी हम शराब पी रहे हैं, उसके बाद भी हम व्यभिचार में फंसे पड़े हैं। क्यों हमें बैराग नहीं आता? क्यों हमें ये सच दिखाई नहीं देता है? कभी सोचा है? जो खाते हैं मेरी सोल फैमिली, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आप सोच पाते हैं? कभी नहीं सोच पाते ना। इस चीज को अगर सच में आप जब रियलाइज करोगे, बैठ के एकदम तसल्ली से बैठ के इस पे गौर से सोचोगे, तब आपको इस चीज का एहसास होगा। तब आपके अंदर की जो वो आत्मा है ना कांपने लगती है कि मैं सच में इतना बड़ा अपराधी हूँ, सच में ये पाप करता हूँ, सच में मैं भगवान को नॉनवेज चढ़ा रहा हूँ। आप खा रहे हो तो समझ लो भगवान को अर्पण कर रहे हो। आप नॉर्मल में सोचते हो कि मैं अपने मंदिर की साफ सफाई रख रहा हूँ, आज जूते चप्पल पहन के नहीं जा रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो? जाने अनजाने में उसे भगवान के ऊपर कितना मांस और शराब हर चीज का भोग लगाए जा रहे हो, नेगेटिविटी सब अट्रैक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं भगवान को दूषित ही तो कर रहे हैं आप। और आप मान के चलिए इसी गलती की वजह से कहीं ना कहीं हम नेगेटिव होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नेगेटिव अटैक होता है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो ये डेविल एनर्जी होती है ना हावी रहती है, और हम भगवान से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर ही भगवान है, हम कहते हैं कि हम मंदिर में दौड़ दौड़ के जाते हैं कि हे भगवान मेरी सुन लो, चलो दूर दूर दर्शन करने जाते हैं। सोचो कितने ऐसे धाम है जहां लोग जाके दर्शन कर आते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस भगवान के पीछे हम जा रहे हैं वो भगवान हमारे अंदर है। ये जो मंदिर है ना, ये जो शरीर हमें मिला है, एक तो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। बहुत ज्यादा इंसान पुण्य कर्मा करता है तब मनुष्य योनि मिलती है, और वो भी उससे भी ज्यादा पुण्य कर्मा होता है तब इंसान कहता है कि शाकाहारी घर में जन्म होता है। ये पुण्य ही तो रहता है, वरना लोग मांसाहारी घर में जन्म ले लेते हैं, वहां खाते पीते रहते हैं, उनको अच्छे बुरे के फर्क ही नहीं है। तो इस चीज को समझिए। मैं ये बात इसलिए लेके आई हूं कि आप सबसे पहले तो इस चीज को ये समझ लीजिए कि भगवान हमारे ही अंदर हैं, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है, इस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं इनको शराब का भोग मत लगाइए, नॉनवेज का भोग मत लगाइए, नेगेटिव एनर्जियों का भोग मत लगाइए, अपने अंदर नेगेटिव थॉट के भोग मत लगाइए, क्योंकि जो जो आपके अंदर चीजें आएंगी समझ लो आप सब भगवान को अर्पण करते हो। और जिस दिन ये आप समझ जाओगे ना तो आप सच में डरोगे, हर ऐसा पाप करने से डरोगे जिसमें आपको अंदर से लग जाएगा कि हाँ ये चीजें भगवान को बुरी लगती हैं। किसी को हर्ट भी नहीं करोगे, हर चीज समझ लो जाने अनजाने आपकी हर एक गलती भगवान देख रहे हैं। अगर हमारा ये शरीर मंदिर है, उसके अंदर भगवान बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि हम भगवान के साथ साथ ही चलते हैं, और भगवान हमारी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, हर एक गलती पर, हर एक काम पे हमारे वो नजर रखते हैं। और जब उसी के थ्रू हमें जब सजा मिलती है तो हम एकदम टूट जाते हैं, हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हैं संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, ये सब तो कर्मा है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान भी बैठ के वो चीजें देखते रहते हैं। भगवान वहां अपना खाता लेके बैठे रहते हैं, वहां हिसाब किताब करते रहते हैं कि तुमने क्या गलती की क्या नहीं की, और वो अंत में गिनाया जाता है जब हमारी बॉडी और आत्मा को अलग किया जाता है, जब हमारा आखिरी टाइम आता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए, और अपने इस शरीर रूपी मंदिर का विशेष ध्यान दीजिए, इसकी साफ सफाई रखिए, इसके अंदर नेगेटिविटी ना भरने पाए, इसके अंदर गंदे थॉट ना आए, इसको एकदम प्योर रखिए। जितनी इसकी सफाई करेंगे उतने ही आपकी एनर्जी हाई होगी। जब अंदर ही बैठे यूनिवर्स तो एनर्जी हाई नहीं होगी। जितना हमारे भगवान को हम पवित्र बनाएंगे उतना ही हमारे अंदर प्योरिटी आएगी, उतना ही हम पवित्र हो जाएंगे। इसे तो कहते हैं अवेकन का मतलब क्या है? अवेकन का मतलब क्या है? जब हमें अच्छे बुरे की समझ हो जाए तो समझ लो हम अवेकन है, क्योंकि हमें आईना दिख रहा है ना सच्चा सच वाला, तो समझ लो हम अवेकन है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।